दिल्ली की शान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और ये कहेंगे सादरे के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में निवास करने वाले हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं, जो कि भव्य व्यक्तित्व के धनी हैं और आज भव्य रामलीला सोसाइटी में पहुंचे हुए हैं। सर, पिछली बार भी अब लगातार यहाँ आते हैं, लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये भव्य रामलीला जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये हमारे देश के आदर्श है, हमारे जीवन के आदर्श है, पारिवारिक आदर्श है। किस प्रकार से दशरथ पुत्र राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फिर भगवान राम बनते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो आदर्श बनाए हैं, जो मर्यादाएं की हैं, वो हमारे जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। मैं बार बार इसी बात को आज रामलीलाओं में कह रहा हूँ कि ये रामलीला 9 दिन की नहीं है, पूरे साल की रामलीला होनी चाहिए। 9 दिन सीखें किस प्रकार से बेटे और पिता का संबंध होता है। पिता ने वचन दिया और बेटे को कहा वनवास चला, किंतु परंतु लेकिन नहीं किया। ऐसा परिवार होना चाहिए। भाई वनवास जाते हैं तो पत्नी भी कहती है मैं भी जाऊंगी, और लक्ष्मण भी कहते हैं मैं भी जाऊंगा, मैं उनके बगैर मेरा क्या होगा। भरत कहते हैं कि मैं ऐसा राज संभालूंगा ही नहीं, वो भी भगवान राम की खड़ाम रखकर राज को चलाते हैं। सभी के लिए आदर्श है। और उसके बाद में जब वो रावण का वध कर देते हैं तो सोने की लंका, सोना उनको कोई आरक्षण नहीं दे पाया। उन्होंने कहा नहीं, ये पराई चीज़ है, इसको विभीषण संभालेगा, मैं जा रहा हूँ अपनी अयोध्या। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में, परिवार में अपनानी चाहिए। आज मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई भाई की लड़ाई हो रही है, बेटे बाप की लड़ाई हो रही है, पत्नियों के डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामायण के माध्यम से जो संदेश परिवार को जाना चाहिए, वो परिवार में पहुंचाने का काम ये रामलीलाएं करती हैं। साथ साथ आज नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के चरणों को नमन करते हैं, उनसे हम शक्ति लेते हैं, सबके घर में खुशहाली, अमन, चैन, शांति आए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस नवरात्रों में जीएसटी में टैक्स कम किया है, और इतना कम किया है हर घर के अंदर 5, 7, 10 हज़ार रुपये तक बचेंगे। आप पनीर पर ले लीजिए, दूध पर ले लीजिए, दाल पर ले लीजिए, सब्जी पे ले लीजिए, कपड़े पे ले लीजिए, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, खिलौनों पे, सभी पे रेट कम हो रहे हैं। तो ये नवरात्रे की दिवाली मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम सबके लिए बहुत खुशहाली होने वाली है ये। और उसके साथ साथ भी मेरा मानना ये है कि स्वदेशी अपनाओ, अपने शक्तिशाली भारत बनाना है, समर्थ भारत बनाना है, अपने बच्चों का मजबूत भारत अगर देना है तो हमें देश की बनी हुई चीज़ों को ही अपनाना चाहिए, ताकि हमारे देश के गरीब लोगों को, जो लघु उद्योग करते, छोटे छोटे व्यापार करते, उनको भी एक दिशा मिलनी चाहिए, उनको भी मजबूती होगी। और तो मुझे लगता है कि देश मजबूत होगा। और यही सारी चीज़ें आज इसके माध्यम से हम जनता और समाज में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत होगा। आने वाली दिवाली, छठ पूजा, ये सारी सबको शुभ हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान राम के चरणों में नमन करते, माता रानी के चरणों में नमन करते, प्रार्थना करते, सबको खुशहाल और शांति, अमन, चैन बनाए, ताकि मेरा भारत महान बने।